हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। होप सो आप समझो कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं अपडेट कर पाया, मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम। तो टाइम लग गया, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। अभी मुझे टाइम मिला है और कर भी पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। आई नो आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, बेसब्री से इंतज़ार किया। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, बट होप सो आप समझोगे सिचुएशन को। ऐसे तो मैं लेट नहीं करता हूँ अपनी तरफ से, कुछ इश्यूज़ होते हैं तो ही करता हूँ। खैर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टोरी पे आता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था, जो बस थी पहुँच चुकी थी एक होटल के सामने, और टीचर्स सारे स्टूडेंट से कहते हैं हम पहुँच चुके हैं। सभी को एक रूम में कम से कम 2 से 3 पर्सन रुके, क्योंकि बजट देखते हुए करना था। ये जो दिन था एक्स्ट्रा था, क्योंकि स्टूडेंट को उन लोगों ने केव में घुमाया था, इसलिए ये डे एक्स्ट्रा उनका बढ़ गया था। स्टूडेंट को घूमना था तो वो मना भी नहीं कर पाया, और प्लस उन्हें बजट भी देख के चलना था। एक दिन एक्स्ट्रा हो गया था, उन्हें इन्फॉर्म भी करना था सभी के पेरेंट्स को। बहुत सारे काम थे, सभी में बिज़ी थे वो लोग। टीचर्स कहते हैं तो जाइए अपने अपने रूम को सिलेक्ट करिए, और जो जिसके साथ रहना चाहता है रह सकता है, ओके। तभी सभी हाँ में सिर करते हैं अपने अपने हिसाब से। जो फ्रेंड्स थे वो अपना ग्रुप बनाते हैं। इधर जो वांग जी थे वो तीनों तो रह रहे थे, उसके दोस्त तो वो तीनों। तभी वांग जी कहता विंग तुम भी मेरे साथ रहोगे, हम 3 हैं, एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा मेंबर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चिंग तुरंत ही कहती है सीनियर वांग जी, क्या विंग आपके साथ रहेगा? वांग जी कहता तभी चिंग कहती है ओह। फिर टीचर आते हैं और कहते हैं देखो सब लोग रूम में जाओ, फ्रेश होके बाहर आओ, फिर उसके बाद कुछ खा लो, एंड खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करो, तब तक बस रेडी होगी, फिर सबको जाना है, ठीक है। तभी सब हाँ में सिर करते हैं और निकल जाते हैं अपने रूम के लिए। वांग जी उसके दोस्त विंग निकल जाते हैं, चिंग किसी गर्ल के साथ जाती है, और उसके बाद वो लोग जाके रिसेप्शन पे अपने रूम की की लेते हैं। वांग जी अपने रूम की की लेता है और अपने दोस्तों के साथ और विंग के साथ निकल जाता है रूम में। वो जाके डोर ओपन करता है और चारों ही अंदर एंटर होते हैं। वो लोग बैग रखते हैं। विंग विंग को अच्छा लग रहा था, मतलब उसे अकेले नहीं रहना पड़ा, वरना किसके साथ रहता। खैर, विंग को बहुत खुशी हो रही थी वांग जी के साथ रहने में। वन चाओ शुयांग कहते हैं वांग जी हम दोनों पहले बात लेंगे, उसके बाद तुम और विंग ले लेना। वांग जी कहता है क्यों, पहले विंग या फिर मैं ले लेता हूँ, फिर तुम लोग ले लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शो यांग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है इम्पोर्टेंट है, हमें बाहर जाना है, तुम्हें तो पता है ना, मुझे चिंग के पास जाना है। तभी वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता। तभी शो यांग देखता है और आइज विंग करता है। इधर जो वन चाओ था वो भी दोनों की नॉटीनेस को देख के वांग जी समझ नहीं पाता। तभी जो विंग था उस पर नज़र जाती है, विंग जाके सामान रखता है। अभी तक बस वो रूम ही देख रहा था, फिर वो बैग ओपन करके अपने कपड़ों को निकालने लगता है। इधर तुरंत ही वांग जी को खींच के वो दोनों साइड में लाते और कहते तुम्हारे लिए ही अच्छा कर रहे हैं। वांग जी कहता क्या? तभी वो दोनों कहते हम बात लेके निकल जाएंगे, उसके बाद तुम और विंग रूम में अकेले इंजॉय करना, फिर आ जाना बाहर। वांग जी सोचता है और स्माइल करता है और कहता है ओह हाँ ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपनी स्माइल को हाइड नहीं कर पा रहा था। तभी वो दोनों कहते हैं इसीलिए हम पहले जा रहे हैं और जल्दी से बात वगैरह लेके बाहर जा रहे हो, और ऊपर से शोयांग को भी चिंग से मिलना है। मैं बाहर इंजॉय करूँगा और तुम लोग अंदर मस्ती करना, रोमांस करना, प्यार मोहब्बत करना। वांग जी स्माइल कर रहा था। इधर विंग कपड़े निकाल चुका था। उसके बाद वो देखता है तीनों लगे पड़े हैं खुसुर फुसुर एक दूसरे से। विंग देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप विंडो के पास जाता है और बाहर देखता है, क्योंकि जो वन चाओ शू यांग थे उन दोनों ने कहा था वो पहले नहाएंगे, तो इसलिए विंग जा नहीं सकता। इधर वांग जी कहता है ठीक है गो, अब बात लेके जल्दी निकलो। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है
तभी दोनों कहते हाँ एक्साइटेड। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, तुम लोग दफ़ा हो जाओ प्लीज़। एंड सच में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, थैंक यू आइडिया देने के लिए, स्पेस एंड टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। तभी उसके दोस्त कहते हैं अभी पिटना नहीं चाहते हो तो अपना थैंक्स अपने पास वापस रख लो वांग जी। तभी वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ जाओ जल्दी। और वो पुश करता है थोड़ा सा अपने दोनों दोस्तों को। तभी वो कहते हैं हाँ बताया हमने, लेकिन एक्साइटमेंट देखो। वांग जी सोच भी नहीं पाया था ये चीज़। तभी वो दोनों कहते हैं ठीक है। फिर वो जाते हैं अपना कपड़ों को निकालते हैं। पहले शुयांग जाता है, वो बाथ वगैरह लेके बाहर आता है। उसके बाद जो वन चाओ था वो जाता है, वो भी बात लेके आता है, दोनों रेडी होते हैं। वांग जी देख रहा था इधर, विंग काफ़ी देर तक विंडो से बाहर देखता है। उसके बाद वो टर्न होता है और फिर दोनों को देखता है, मतलब कि वो दोनों बाथ लेके आ गए थे, एक रेडी हो गया था, एक हो रहा था। फिर विंग आता है और बैठ जाता है वहीं पे बेड पे। एक साइड वांग जी बैठा था, दूसरी साइड विंग। उसके बाद विंग कहता है आप दोनों ने बात ले लिया ना, क्या मैं चला जाऊँ सीनियर वांग जी? वांग जी कहता है मैं जाऊँगा पहले। तभी विंग कहता ओके। उसके बाद वो बैठा रहता है और वो देख रहा था कैसे वांग जी वेट कर रहा है, अपने दोस्तों को देख रहा है। तभी विंग कहता तो जाइए ना आप, या तो फिर मुझे जान दीजिए, वो अभी एम्प्टी पड़ा है वॉशरूम, तो मैं यूज़ कर लूँगा। वांग जी कहता है रुक जाओ, चले जाना। तभी शुयांग वेंचो कहते हैं हम रेडी हैं, चलो हम जा रहे हैं। तभी विंग कहता है आप रुकोगे नहीं रूम में? तभी वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं हम बाहर जा रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे पूरा होटल। एंड फिर शुयांग कहता मुझे चिंग से मिलना है, कुछ खाएंगे पिएंगे, तुम लोग का वेट करेंगे, जल्दी आना ठीक है। तभी विंग कहता जी। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी कहता विंग जाओ रूम को लॉक करके आओ। तभी विंग कहता ओके। उसके बाद विंग जाता है, जाके रूम को बंद कर देता है। लॉक करने के बाद वापस आता है। वांग जी विंग को देख रहा था, वो धीरे से उठ जाता है। विंग कहता है आप जाओगे या फिर मैं? वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है। विंग सरप्राइज होता है। वांग जी कहता है टाइम टाइम की बचत करते हैं विंग। विंग हैरानी से देखता है और कहता कैसे? वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी करता है। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी उसे उठा के सीधे वॉशरूम ले जाता है। विंग बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट करता है, मतलब डरा हुआ। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो सीनियर? तभी वांग जी कहता कॉल मी वांग जी, यहाँ अब कोई नहीं है। विंग कहता हाँ वांग जी ये क्या कर रहे हो? वांग जी वॉशरूम में खड़ा कर देता और कहता आता हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता वांग जी। तभी वांग जी जाता है, अपने कपड़े निकालता है, विंग ने भी बाहर ही रखे थे, उसके भी उठाता और सीधे वॉशरूम में लेके आता है और रख देता है। फिर डोर बंद करता है वॉशरूम का। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता और कहता आप वॉशरूम में आप अगर बात लेंगे तो मैं बाहर जा रहा हूँ, और अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो बाहर जाइए। विंग डरा हुआ देख रहा था। वांग जी विंग के करीब आता, बिल्कुल करीब, और वो विंग के फेस के क्लोज होता और कहता क्यों? विंग देख रहा था। विंग कहता क्यों क्या? वांग जी कहता क्या हम साथ में बात नहीं ले सकते? विंग कहता साथ में बात? तभी वांग जी कहता विंग थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है कैसी बात कर रहे हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता कम ऑन विंग, मैंने तुम्हें देखा है। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो हाइड किया जाए। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता समझ क्यों नहीं रहा? वो अलग होता है, वो मोमेंट अलग होता है, और ऐसे बात लेना। तभी वांग जी अचानक से विंग को पकड़ लेता है और अपनी क्लोज करता है। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता तो अभी वो मोमेंट बना दूंगा मैं। विंग बहुत बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता क्या बोल रहे हो? वांग जी कहता और वो धीरे से विंग के नेक के क्लोज आता है। विंग कहता आप ये क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के नेक को सक करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है।
विंग बहुत अजीब सा महसूस करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सेंसेशन फील होती है। विंग कहता, प्लीज़ रुक जाइए। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को ओपन करना स्टार्ट करता है और विंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जैसे शक कर रहा था उसमें वो मेल्ट हो रहा था। वांग जी विंग की शर्ट को उतार देता है और बस उसे कंटिन्यू ऐसे शक कर रहा था और विंग उसी में खोया हुआ था। वांग जी धीरे से ऐसे किस और शक करते हुए उसकी शर्ट को हटा देता है और धीरे से साइड में रखता है देखते हुए, और वो धीरे धीरे करके विंग को उसके नेक, उसके एडम एप्पल, उसके चेस्ट हर जगह शक कर रहा था और धीरे से हाथों को नीचे ले जाता है, उसकी पैंट को भी ओपन करता। विंग बस खोया हुआ था। वांग जी पैंट ओपन करने के बाद उसके कमर से पकड़ता है और विंग होश में आता है। वांग जी दूर होता है। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता है, इसे उतारो। विंग विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता, आपने मेरी शर्ट हटा दी। वांग जी कहता, तुम इतना खो जाते हो मुझ में कि तुम्हें होश नहीं रहता है विंग। विंग शर्मा जाता है। वांग जी कहता, हटाओ ना प्लीज़। विंग कहता, शाय फील हो रहा है। वांग जी कहता, हटाओ विंग। विंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग फिर शर्माते हुए अपनी पैंट को हटाने लगता है और वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए अपनी शर्ट ओपन कर रहा था एंड ओपन करके साइड करता है। विंग पैंट को हटाता है और वो शॉर्ट्स में था। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, हटाओ पूरा सब कुछ हटाओ। विंग अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। विंग कहता है, वांग जी वो अब मुझे। वांग जी कहता है, विंग। विंग धीरे से हटाने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इधर वांग जी अपनी पैंट को हटा देता। विंग वांग जी को देखता और शर्मा जाता। फिर उसके बाद दोनों पूरी तरीके से कपड़ों को हटा के साइड करते हैं। विंग तुरंत ही बैक करता है। बहुत शर्म आ रही थी उसे। वांग जी धीरे से विंग के क्लोज आता है और शावर को ऑन करता है। विंग फील करता है वाटर अपने ऊपर। वांग जी विंग के पीछे था, उसे डायरेक्ट हक करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग की बॉडी पे हैंड को रखता है और स्लाइड करता है सॉफ्टली। विंग बस वांग जी के टच में मेल्ट हो जाता है। विंग बिल्कुल खुद को लूज छोड़ देता है एंड वांग जी विंग को प्यार से टच करता है और वो पानी में ही किस करता है। विंग बस आंखें बंद करके फील कर रहा था वांग जी को। वांग जी धीरे से विंग को टर्न करता है और वॉल पे प्रेस करता है। विंग को ठंड लगती है। विंग देखता है पीछे। विंग कहता, वॉल बहुत ज़्यादा ठंडी है। वांग जी धीरे से खुद को प्रेस करता है विंग के ऊपर। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी हॉट एंड वॉल बिल्कुल कोल्ड। विंग को दोनों फीलिंग एक साथ फील हो रही थी। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है। विंग के दोनों तरफ हाथ रखे थे। विंग आंखें बंद कर लेता है और धीरे से वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और उन दोनों का किस स्टार्ट होता है एंड वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते हैं। वांग जी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है और वो कंट्रोल लूज़ कर रहा था अपना। वांग जी डेस्परेट हो जाता है। वो बस विंग को चाहता था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग वांग जी को अचानक से रोक देता है और कहता है, क्या कर रहे हो। वांग जी कहता, आई वॉन्ट यू विंग। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग कहता, यहाँ पे नहीं कर सकते वांग जी, अभी हमें बाहर जाना है और ये सही नहीं है, ये टाइम सही नहीं है। वांग जी विंग को पकड़ के अपने पास करता है और विंग के एक लेग को उठा लेता है। विंग कहता, ये क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। विंग उसके चेस्ट पे हाथ लगाता है और कहता है, रुक जाइए प्लीज़, हमें बाहर जाना है। तभी वांग जी विंग के नेक पे बाइट करता है ज़ोर से। विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी रियलाइज़ करता है कि उसे अभी बाहर जाना है वरना उनका फूड मिस हो जाएगा, और वैसे भी फिर उसके बाद सीधे रेस्ट करके उन्हें निकलना है पूरे दिन के लिए। डायरेक्ट रात में ही पहुँचेंगे। तभी वांग जी धीरे से दूर होता है। विंग के नेक पे बाइट का निशान था। विंग अपने नेक को पकड़ लेता है। विंग कहता है, ये क्या तरीका है, पूरे जानवर बन जाते हो। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है। वांग जी कहता, तुम्हारी वजह से। विंग देख रहा था
विंग वियर्ड सा फेस बनाता है और अपने शोल्डर पे टाइट करके हाथ रखता है और कहता है, बहुत बुरे हो, मुझे नहीं बात लेना है दोबारा से आपके साथ, बहुत बुरे हो। वांग जी विंग को नेक से पकड़ के अपने पास करता है और कहता है, तुम देखते जाओ, यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। विंग देखता है हैरानी से और कहता है, क्या क्या करने वाले हो। वांग जी कहता है, बताऊँगा तुम्हें। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी कैसे तैसे करके विंग से दूर होता है। विंग रिलैक्स होता है कि वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, वरना विंग चलने लायक नहीं रहता। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी खुद को शांत करता है। विंग भी वांग जी की वजह से एक्टिव हो गया था। विंग हैरानी से खुद को देखता है और कहता, इनकी वजह से सब हो जाता है। फिर विंग देखता है वांग जी को कैसे खुद को काम डाउन कर रहा है। विंग सीखता है वांग जी से और वो भी ट्राई करता है। विंग कहता है, ये कितना मुश्किल है और कितना ज़्यादा बुरा है, खुद को ऐसे छूना कितना बुरा है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तो क्या मैं करूँ, अपना भी और तुम्हारा भी। विंग कहता है, चुप करो। विंग दूसरी तरफ फेस करता है एंड खुद को काम डाउन करता है। वांग जी एंड विंग ने एक दूसरे की तरफ बैक किया था। वांग जी रिलैक्स होने के बाद एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद जाके शावर लेता है और विंग खुद को शांत कर रहा था। विंग के लिए ये अजीब था, वो ये सब कुछ नहीं करता था तो विंग सही से कर नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को देखते कैसे लगा पड़ा है, बड़े सॉफ्टली जेंटली। वांग जी स्माइल करता है और विंग के पीछे आता है और पीछे से विंग को देखता है। विंग कहता, कितना एम्बैरेसिंग है ये, कितना बुरा है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मुझे पेन हो रहा है। अचानक से वांग जी हाथ लगा देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और सडनली पीछे पलट के देखता है। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से विंग के शोल्डर पे चिन रखता है। विंग पूरा फ्रीज हो जाता है जैसे वांग जी ने हाथ लगाया था उसे। वांग जी हैंड को मूव करता है। विंग शॉकिंगली बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने हैंड्स की स्पीड को बढ़ाता है और विंग आंखें बंद कर लेता है और अजीब सा लगता है उसे। वांग जी को आता था ये सब करना। वांग जी विंग को काम डाउन करता है और विंग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मतलब वांग जी के हाथ लगाते ही विंग थोड़ी देर में पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। विंग गहरी गहरी सांस लेता है और खुद को देखता है और बहुत बुरी तरीके से एम्बैरस होता है। विंग तुरंत ही अपने फेस पे हाथ रखता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग तो खुद के साथ खेल रहा था बट वांग जी के टच करने के बाद विंग रिलैक्स होता है प्रॉपरली। विंग अपने फेस को हाइड किए हुए था और विंग कहता है, ये कितना बुरा है, मुझे शर्म आ रही है। वांग जी विंग को पूरा हक कर लेता है, अपनी बाहों में भरता है और कहता है, कोई बात नहीं, होता है विंग, हम बॉयज़ हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। विंग कहता, बहुत बुरे हो। वांग जी कहता, हाँ ये काम बुरा लगेगा तुम्हें, शायद तुम्हारी हैबिट नहीं है, एक बार हो जाएगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है, चुप करो। विंग बात लेता है और कहीं ना कहीं शर्मा रहा था, पूरा रेड हो गया था। वांग जी भी बात लेता है बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ वो यूज्ड टू हो गया था विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। वांग जी विंग अच्छे से बात लेते हैं, फिर दोनों जाके अपने आप को अच्छे से वाइप करते हैं। उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं। विंग इधर उधर फेस कर रहा था। वांग जी विंग अपने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करते हैं, बाहर लेके आते हैं, उसे बैग में रखते हैं। उसके बाद फाइनली वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं। रेडी होने के बाद विंग शर्मा रहा था, पूरा रेड हो गया था। वांग जी भी। वांग जी स्माइल करता है एंड दोनों बाहर जाते हैं। फिर बहुत बड़े से हॉल में खाने का अरेंजमेंट था क्योंकि सभी लोग थे वहीं पे, सारे टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, सब रेडी हो के जा रहे थे। वहीं पे वांग जी विंग पहुँचते हैं तभी शू यांग वन चौ दिख जाते हैं, चिंग भी। फिर दोनों जाके ज्वाइन करते हैं और वो लोग खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बातें करना, खाना खाना। उसके बाद वो लोग बस ऐसे बैठे थे और टीचर्स बोल रहे थे कि जाओ अब खा चुके हो तो जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा। तभी बाहर से एक पर्सन आता है और कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी टीचर्स देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है। तभी वो पर्सन कहता है, जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया है, पुल टूट गया है, उसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डैमेज है, अगर गए तो ख़तरा है, बस जा सकती है नीचे नदी में। तभी टीचर कहते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा है, कितना टाइम लगेगा। तभी वो पर्सन कहता है, पूरा एक दिन तो लग ही जाएगा, मे बी शायद कल तक जाओगे,
क्योंकि पूरा एक दिन लगेगा उसे बनने में और फिर रात भर में सूखेगा, तब आप नेक्स्ट डे निकल सकते हो मॉर्निंग में। तब वो कहते हैं यहाँ तो देर पे देर हो रही है, कहाँ फंस गए इस बार तो जल्दी जा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। टीचर्स सारे स्टूडेंट से कहते हैं हमें एक दिन और रुकना पड़ेगा, स्टूडेंट प्रॉब्लम हो गई है, हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर टीचर कॉलेज का जो ग्रुप होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, सारे ग्रुप्स में जो भी जितने भी ईयर्स थे उनके स्टूडेंट थे सब मिक्स होके आए थे, उनके ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है ताकि पेरेंट्स को पता चले, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी इंक्लूड थे। कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से डिले होगा, रास्ता ठीक नहीं है, तभी ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद वो रिलैक्स होते हैं। इधर विंग कहता क्या हमें रुकना पड़ेगा यहाँ? वांग जी इसमें करता और कहता है इस बार शायद किस्मत मेरे साथ है। वांग जी धीरे से बोल रहा था विंग के क्लोज आके। विंग हैरानी से देखता और कहता किस्मत आपके साथ है? मतलब हम फंस गए हैं, हमें और लेट होगा, मेरी आंटी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी वांग जी कहता है हाँ किस्मत मेरे साथ है, मुझे तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा टाइम चाहिए स्पेंड करने के लिए मुझे मिल रहा है, तो हुई ना किस्मत मेरे साथ। विंग देखता है हैरानी से। विंग कहता है आपको इस सिचुएशन में भी सब कुछ अच्छा लग रहा है? तभी वांग जी कहता बिल्कुल, जहाँ तुम मेरे साथ हो वहाँ सब कुछ ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। विंग कहता है ठीक है, समझ गया। विंग थोड़ा सा डरता है, एक दिन और उसे वांग जी के साथ रहना होगा, बट अब क्या होगा विंग देख रहा था। तभी टीचर कहते हैं स्टूडेंट आप सब समझ गए, आपको रुकना होगा, फिर से एक दिन डिले हो रहा है एंड आपको घूमना है तो घूम सकते हैं, आसपास की जगह होटल की देख सकते हैं, होटल देख सकते हैं एंड उसके बाद आप लोग कुछ खा पी लीजिएगा नाइट में अपना डिनर, और उसके बाद आपको सोना है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है क्योंकि हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे। ओके? सारे लोग हाँ में सिर करते हैं और फिर इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। तभी शुयांग कहता है चिंग क्या मेरे साथ टेरेस पे चलोगी इस होटल के? चिंग कहती है हाँ चलूँगी। तभी चिंग को लेके शुयांग वहाँ से निकल जाता है। इधर जो वांग जी था वो कहता है टेरेस पे चलोगे क्या? सच में मज़ा आएगी। विंग कहता है टेरेस पे? तभी वांग जी कहता है विंग कहता है चलिए चलता हूँ। वांग जी कहता ओके। जो वन चौ था वो देख रहा था कि कैसे शुयांग वन चिंग को लेके चला गया, वांग जी विंग को लेके चला गया। तभी वन चौ कहता है लग रहा है खाने के साथ साथ मुझे किसी गर्ल से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझे भी पार्टनर चाहिए। कितना ज़्यादा बुरा है ये, अकेले रहना पड़ रहा है, मुझे भी कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों को देखो, इनके तो मज़े, मैं अकेला और मेरा फूड। खैर ये ज़्यादा अच्छा है, किसी गर्ल के नखरे उठाने से अच्छा है मैं अपने खाने को खाऊं, वो भी अकेले शांति से। इसके बीच में ना कोई तीसरा होगा ना मैं होने दूंगा। अगर किसी गर्ल से दोस्ती हो गई और उसने मेरा खाना मांग लिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अकेले इंजॉय कर रहा हूँ। इनकी तरीके थोड़ी है कोना खोपचा ढूंढ के मुझे टाइम स्पेंड करना पड़े, मैं तो फ्रीली कहीं भी आ जा सकता हूँ। एक गर्ल होगी तो मुझे भी कोई ना कोई कोना ढूंढना पड़ेगा। नहीं, और डिमांड भी तो फुलफ़िल करनी पड़ती है। कैसे शुयांग गधों की तरीके चिंग का बैग उठा रहा था और इधर वांग जी, मैं तो बढ़िया हूँ, मुझे किसी का बैग नहीं उठाना पड़ता, मैं तो आराम से चल रहा हूँ। वांग जी को देखो, विंग को कैरी करके घूमना पड़ा है, मैं किसी को कैरी करके नहीं घूम रहा हूँ। और इन दोनों में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है अपने अपने पार्टनर के साथ। मेरी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ, राइट? मुझे कोई नहीं चाहिए। वन जाओ खुद में ही बातें करते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और अकेले हर जगह को एक्सप्लोर करता है, काफ़ी खुश होता है अपने आप में ही। इधर वांग जी पीछे से निकल जाता है, जैसे आगे शुयांग जा रहा था पीछे से वांग जी। तभी वांग जी कहता है शुयांग रुक जाता है और कहता है वांग जी। तभी वांग जी कहता मैं भी चल रहा हूँ।
विंग भी चल रहा है। शुयंग कहता ओह वाह मज़ा आएगा। चिंग कहती है क्या विंग? वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, वो तो कुछ कांड करने का सोच रही थी शुयंग के साथ पुचू मुचू, बट विंग भी जा रहा है तो कैसे कर पाएगी। तभी वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होती है और कहती है हम कहीं और चले। शुयंग कहता है क्या इशू है? वो मेरे दोस्त है, मतलब वांग जी मेरा दोस्त है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विंग तुम्हारा दोस्त है तो चलते हैं, एक साथ मज़ा आएगी। चिंग कहती है मज़ा तो आएगी लेकिन मैं तो कुछ और सोच रही थी। तभी शुयंग कहता है क्या? चिंग कहती है वो अकेले में था कुछ, रहने दीजिए। चलिए। इधर वांग जी विंग भी आ जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि चिंग थोड़ी ऑकवर्ड हो गई है। विंग धीरे से पास जाता है और कहता है क्या हुआ चिंग? चिंग कहती कुछ भी नहीं विंग। तभी विंग कहता है तुम बता सकती हो मुझे, और वो धीरे से हाथ पकड़ता है और पीछे करता है चिंग को अपने साथ। शुयंग देखता है और हाथ छोड़ देता है, फिर वो वांग जी के साथ जाने लगता है। चिंग कहती है वो तुम्हारे सीनियर वांग जी भी जा रहे हैं। मैंने कुछ सोचा था शुयंग सीनियर के साथ। तभी विंग कहता है क्या? तभी चिंग शर्माती है और कहती है कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है, तभी तो ऑकवर्ड लग रहा है। विंग कहता बताओ क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तभी चिंग कुछ सोचती है और कहती है मुझे उन्हें किस करना था, वो भी अकेले में जहाँ कोई ना हो। तभी विंग कहता ओह नॉटी किस? तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है करना, मैं सीनियर वांग जी को रोक लूँगा, हम नहीं आएंगे टेरेस पे। तभी चिंग कहती सच में? विंग कहता हम वहीं पे स्टेयर्स पे रुक जाएंगे। तभी चिंग कहती है सच में? विंग कहता है फिर ऐसी बातें करते करते वो लोग टॉप तक चले जाते हैं टेरेस पे। सभी चारों ही आ जाते हैं टेरेस पे। टेरेस पूरा खाली था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। चिंग स्माइल करती है और कहती है वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। विंग ये तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। तभी विंग कहता है हाँ यहाँ तो कितनी प्यारी जगह है। चिंग कहती है यहाँ तुम रुक सकते हो, देखो ना, तुम वहाँ जा सकते हो उस साइड और मैं इस साइड रह सकती हूँ, या फिर मैं वहाँ जा सकती हूँ तुम यहाँ रह सकते हो। हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और अकेले टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तभी विंग उसे हैरानी से देखता है। विंग कहता है तुम ये कैसे बोल रही हो, हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। विंग थोड़ा डर जाता है, क्या चिंग को पता है वांग जी और उसके बारे में? तभी चिंग कहती है हाँ मतलब मुझे प्राइवेसी मिलेगी, तुम सीनियर के साथ यहाँ पे घूम सकते हो या फिर पीछे, इसीलिए मैंने कहा। क्या हुआ विंग? विंग कहता है ओह अच्छा ओके ओके मैं समझ गया, मुझे लगा। चिंग कहती है क्या लगा तुम्हें विंग? तभी विंग कहता कुछ नहीं। चिंग अच्छा कहा, तुम बताओ तुम्हें कहाँ रहना है सीनियर के साथ? चिंग कहती है मुझे उधर पीछे। तभी विंग कहता है ठीक है। फिर चिंग तुरंत ही जाती है शुयंग के पास और कहती है सीनियर हम उधर चले पीछे साइड। शुयंग कहता है हाँ श्योर वांग जी, हम बाद में बात करेंगे ओके। वांग जी कहता है श्योर गो एन्जॉय। तभी चिंग शर्मा जाती है। शुयंग चिंग का हाथ पकड़ के जाता है पीछे साइड के एरिया में, और अब वो हाइड हो गए थे, मतलब वहाँ से कुछ भी दिख नहीं रहा था इधर। विंग सर नीचे करता है। तभी वांग जी विंग के सामने आता है और कहता है क्या हुआ? तभी विंग कहता है कुछ नहीं, डर गया था, मुझे लगा आज कि चिंग को सब पता है, बट ऐसा नहीं है। तभी वांग जी विंग के शोल्डर से पकड़ता है और कहता है अच्छा। वो विंग के हाथ को पकड़ के ले जाता है डोर के पास और उसके बाद डोर को लॉक करता है अंदर से, मतलब कि ऊपर साइड से। तभी विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी उसे डोर पे प्रेस करता है विंग को और कहता है चिंग गई शुयंग के साथ टाइम स्पेंड करने, अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा। विंग कहता है चिंग यहीं पे गलती से आ गई और हमें एक दूसरे के क्लोज देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका और चिंग का चलता है बट हमारा नहीं चलेगा। तभी वांग जी विंग के दोनों रिस्ट को पकड़ता है और उसी डोर पे प्रेस करता है। विंग देखता है इधर उधर। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हमारा बहुत अजीब जाएगा अगर चिंग ने देख लिया। तभी अचानक से आवाज़ आती है विंग।
विंग बड़ी बड़ी ऐस करता वांग जी पे। तभी चिंग दोनों को देखती है और कहती है ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये पोजीशन ही बहुत अजीब थी। वांग जी ने विंग के दोनों कलाई से उसे डोर पे प्रेस किया था और विंग डरा हुआ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी उसे डांट रहा है या फिर डरा रहा है। चिंग पास आती है और कहती है ये क्या करे सीनियर, विंग को क्यों डरा रहे हैं, अभी क्या किया उसने। तभी वांग जी धीरे से विंग के रिस्ट को छोड़ता है। शो यांग हेड चेक करता है। शो यांग सॉरी बोलता है कि चिंग आ गई। तभी वांग जी इट्स ओके बोलता है इशारे में। चिंग कहती है सीनियर वांग जी क्या कर रहे थे, क्यों डरा रहे हो मेरे दोस्त को, क्या किया अब उसने। तभी वांग जी कहता कुछ कुछ भी तो नहीं, विंग बस देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चिंग वो तो हम खेल रहे थे। चिंग कहती खेल रहे थे, ये कौन सा गेम है। वांग जी भी हैरानी से देखता और शो यांग भी। विंग कहता वो हम लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ देख रहे हैं सीनियर और मैं। तभी चिंग अजीब सा मुँह बनाती है और कहती स्ट्रेंथ कैसे। तभी विंग कहता वो हम एक दूसरे को पकड़ेंगे और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। जो छूट गया वो पावरफुल है और जो नहीं छूटा वो बेकार है। हम दोनों यहाँ पे क्या करें, तो हम बस खेल लेते। और वो सर नीचे करता है। तभी चिंग कहती ये वो गेम था। विंग कहता हाँ, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, अब मुझे खुद को छुड़ाना था और फिर उन्हें पकड़ना था, तो बस ऐसे ही। चिंग हेड चेक करती है और कहती है अजीब हो तुम लोग। खैर मुझे तुमसे कुछ कहना था। तभी विंग कहता क्या। चिंग उसे हाथ पकड़ के साइड में ले जाती है और कहती है विंग देखो जल्दी मत जाना, और अगर जाना तो बता देना। तभी विंग कहता क्या मतलब है। तभी चिंग कहती है रूम में मैं जा नहीं पाऊँगी और ना शो यांग सीनियर, क्योंकि वहाँ पे और लोग भी हैं और तुम्हारे रूम में भी वांग जी सीनियर है और तुम हो और वेंचो सीनियर है, तो हम वहाँ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो टेरेस बेस्ट है। हम कुछ देर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और अगर तुम जाओगे बिना बताए कोई आ गया तो प्लीज़ बता के जाना और जल्दी मत जाना, थोड़ा रुक जाना प्लीज़। तब विंग कहता ओके ठीक है, आराम से जाओ, जब हो जाए तो बता देना। तभी चिंग कहती है ओके। फिर वो आराम से जाती है। शो यांग आइज़ रोल करता और सोचता है ये गर्ल्स की भी अलग ही प्रॉब्लम होती है। शो यांग हेड चेक करता है और वापस जाता है। वांग जी रिलैक्स होता है और वो विंग को देखता है कि विंग का दिमाग कितना चलता है। विंग भी अपने दिल पे हाथ रखता है, आज तो गया था। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को। वांग जी उसके पास आने लगता है। विंग तुरंत ही हाथ आगे करता है और कहता रुक जाइए, कुछ नहीं होगा हमारे बीच, समझे आप। देखा ना चिंग कैसे आ गई, हमें देख लेती तो ये तो कहिए वो एंड टाइम पे मेरा दिमाग चल गया और मैंने कह दिया कि हम गेम खेल लेते, वरना प्रॉब्लम हो जाती। वांग जी उसे कमर से टाइट पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती किस करता है विंग के नेक के और कमर के पीछे हाथ लगा के। विंग झटपटाता है और वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और उसे पुश करने लगता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी विंग को डीपली पैशनेटली किस करता है, एक ज़बरदस्ती फोर्सफुल किस, और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। विंग बस वांग जी की बाहों में झटपटाता है। वांग जी उसे किस करने के बाद धीरे से दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग गुस्सा करता है। विंग कहता ये ये क्या था। वांग जी कहता है ये मेरा प्यार। विंग वांग जी को पुश कर देता है। वांग जी थोड़ा सा पीछे होता है। विंग के ऊपर से उसके हाथ हट जाते हैं। वांग जी कहता है विंग कैसे बिहेव कर रहे हो। विंग कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर चिंग ने देख लिया तो। वांग जी कहता है तो क्या, मैं डरता नहीं हूँ, वैसे भी फ्यूचर में मुझे तुम्हें सभी के सामने एक्सेप्ट करना और तुम्हें मुझे, तो अभी से डरने का क्या फ़ायदा। विंग विंग कहता है हाँ मुझे पता है, फ्यूचर में देखेंगे, बट अभी अभी ये सब नहीं। वांग जी विंग को पास करता है कमर से पकड़ के झटके से। विंग हिट होता है वांग जी के चेस्ट से। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ कहना है। वांग जी धीरे से विंग के चीक्स को टच करता है और कहता है वो करस करते हुए बोलता है प्यार से। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था।
विंग कहता है आप कुछ भी नहीं करोगे यहाँ पे। वांग जी कहता है तुम मुझे रोकोगे? विंग कहता है हाँ। वांग जी विंग की नेक से पकड़ के उसके फेस ऊपर करता है और कहता है ना रुको तो। विंग कहता है आप ये क्यों कर रहे हो? हर टाइम क्या आपके दिमाग में हर टाइम यही सब चलता है? वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें देख के हाँ, हर टाइम यही चलता है। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता मुझे देख के? एक सेकंड, आप मुझसे प्यार करते हैं या कुछ और? वांग जी विंग को टच कर रहा था, खोया हुआ था विंग में, ध्यान नहीं देता है उसकी बातों पे। विंग वांग जी के हाथ को हटा देता है झटके से और कहता है मैंने कुछ पूछा? वांग जी होश में आता है और कहता क्या? विंग कहता है मुझसे प्यार करते हो या मेरी बॉडी से? वांग जी विंग को देखता है थोड़ा सीरियस होकर और कहता है विंग क्या मतलब है तुम्हारी बॉडी से? तुम्हारी बॉडी अलग थोड़ी है, मैं पूरा का पूरा तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता ठीक है, प्यार करते हो ना तो मुझे टच नहीं करोगे, ये सब मत करो, चुपचाप बैठ के मुझसे बातें करो। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बातें करें जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, बस यही सब कुछ होता है हमारे बीच, कभी भी आराम से बैठ के बातें नहीं होती हैं। वांग जी कहता झूठ मत बोलो, उस दिन केव में हम क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे ना आराम से बैठ के, मैंने कुछ नहीं किया। विंग कहता है एक दिन बात क्या कर ली मुझसे? आपको लग रहा है कि बस हो गया? और वो भी आपने उसलिए की थी क्योंकि आप जानते थे मैं हर्ट हूँ, इंजर्ड हूँ, मेरे पैर में चोट है। अगर मेरे पैर में चोट ना होती तो क्या आप रुकते? वांग जी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, वो सीधे कहता है नहीं, मैं नहीं रुकता, बट तुम हर्ट थे और तुम्हें और हर्ट ना करूं इसलिए मैंने नहीं किया। विंग लेकिन तुम ठीक होते तो मैं नहीं रुकता। सही कह रहे हो, मैं आगे बढ़ जाता, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग कहता है हाँ तो इसे प्यार नहीं कहते। वांग जी कहता है विंग कहता बस आपको मेरी बॉडी की नीड है और आप इसे प्यार का नाम दे रहे हो। वांग जी कहता विंग शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता ऐसा नहीं है तो बात करो मुझसे, ये सब मत करो, ये बंद करो। वांग जी कहता विंग, वो टाइट करके पकड़ लेता और कहता तुम ये अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? फिर से तुम गर्ल बन रहे हो, प्लीज़ बिहेव लाइक अ मैन, समझ में आया? विंग वांग जी को दूर करता और कहता मतलब क्या है? मैन कैसे होते हैं? हर टाइम यही करते हैं? मतलब अगर मैंने कह दिया कि मुझे आपसे बात करनी है और ये सब नहीं करना है तो मैं गर्ल हो गया, है ना? वांग जी कहता विंग तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ। विंग कहता और कोई तरीका नहीं है आपके पास? यही एक तरीका है, यही सब कुछ करके? वांग जी कहता हाँ यही तरीका है, मुझे यही आता है। तुम्हें कोई और तरीका आता है तो बता दो, मैं वैसे कर लूँगा। विंग कहता 1000 तरीके होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें बैठ के बातें होती हैं, कोई टच नहीं होता है, फिर भी प्यार होता है, बहुत सारा प्यार। वांग जी देख रहा था। विंग कहता लेकिन आप हर टाइम वही सब कुछ करते हैं। इतना तो शूयंग सीनियर नहीं करते होंगे चिंग के साथ, चिंग नहीं करती होगी जितना आप करते हैं, हर टाइम वही सब कुछ। क्या आपके दिमाग में ये है कि मैं गर्ल नहीं हूँ तो कोई रिस्क नहीं है? वांग जी देखता है विंग को और सीरियस होता है। वांग जी कहता विंग तुम मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो। विंग कहता है क्यों, मैंने सच बोल दिया क्या? कहीं आपको लग तो नहीं गई मेरी बात? वांग जी कहता विंग मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ ओवर हो रहा है, अगर ये तुम मजाक कर रहे हो तो बंद करो। विंग कहता है मैं बस फैक्ट बोल रहा हूँ। वांग जी कहता विंग मुझे नहीं पता लोग कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। आई अंडरस्टैंड, तुमने सही कहा, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते हैं फिर भी प्यार करते हैं। बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं जो दूर रह के भी प्यार करते हैं। हाँ होता है ऐसा प्यार, नो डाउट, लेकिन विंग
सबके प्यार करने का तरीका अलग होता है। मेरा ऐसा ही है। मैं अपना प्यार इसी तरीके से शो कर पाता हूँ। मेरे पास नहीं है मीठी मीठी बातें, मुझे नहीं आता कुछ भी करना। मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। अगर इतना ही एक्सप्रेसिव होता तो जिंग के पास अब तक मैं होता, शू यांग नहीं। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, रियली? तुम मेरे पास कैसे आ गए? मुझे कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया? वांग जी कहता, क्योंकि तुमसे प्यार है इसीलिए, वो भी बहुत ज़्यादा। कोशिश किया मैंने अपनी बातों को तुम्हारे सामने रख पाऊँ, कुछ ना कुछ तो करूँ, किसी तरीके से तो एक्सप्रेस करूँ। ट्राई किया मैंने, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ यही मेरा तरीका है। मैं ऐसा ही हूँ विंग। मैं इसी तरीके से अपने लव को शो करा पाता हूँ। कुछ लोग बिना टच किए शो कराते हैं, अपने लव को फील कराते हैं। नो डाउट होता होगा, बट मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, खुद को तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ। मैं टच करना चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी सोल तक जाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बस तुम्हारी बॉडी की नीड है, ऐसा नहीं है। सबके अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग बिना टच किए भी प्यार महसूस कर लेते हैं और करा देते हैं, और कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, तो वो अपने टच के थ्रू अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाते हैं। विंग कहता, ये सब तो बातें हैं जो आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आपको बस मेरी बॉडी की ज़रूरत है, मेरी नहीं। अगर ऐसा होता तो आप शांति से बैठ के मुझसे बात करते। क्या हमारे बीच एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं हो सकती? वांग जी वहीं को छोड़ देता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था। वांग जी कहता, विंग हो सकती है हमारे बीच नॉर्मल कन्वर्सेशन, लेकिन मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं विंग, तुम नहीं समझ रहे हो। अब बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद तुम और मैं डोंट नो मिल पाएंगे कि नहीं प्रॉपरली। मतलब ये जो टाइम है ये हमारा क्वालिटी टाइम है। इस समय कोई नहीं है, ना तुम्हारी फैमिली ना मेरी, ना स्टडी ना स्कूल ना कॉलेज, कुछ भी नहीं है। विंग, कॉलेज में भी मेरे पास टाइम कम है। बहुत जल्दी मेरी स्टडी कंप्लीट होने वाली है और मैं चला जाऊँगा कॉलेज में। तब मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे सामने, तुम आराम से अलोन पढ़ोगे। उस टाइम मैं नहीं होगा, मैं बिज़ी हो जाऊँगा अपने वर्क में, अपने बिज़नेस में। अभी ये जो टाइम चल रहा है बस कुछ ही टाइम है, कुछ घंटे, कुछ 1-2 दिन जिन्हें मैं तुम्हारे साथ जी रहा हूँ। पहले तो मैंने कन्फेस नहीं किया, लेकिन अब कन्फेस हो गया है हमारे बीच। तो मैं एक एक लम्हा जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे साथ बिता रहा हूँ। नहीं पता कि आगे इतना टाइम दे पाऊँगा कि नहीं, रह पाऊँगा कि नहीं। बिज़ी हो जाऊँगा, तुम हो जाओगे, हम साथ नहीं होंगे। विंग, समझो मेरी बात को। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, जब तक कि तुम्हारी स्टडी पूरी नहीं हो जाएगी, तुम शादी नहीं कर लोगे मुझसे, तब तक दूर रहोगे मुझसे। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। तुम आओगे, आ सकते हो दोबारा, मैं नहीं आ पाऊँगा तुम्हारे साथ। ये वो लम्हा है जो मैं जी रहा हूँ, एक एक दिन तुम्हारे साथ स्पेंड कर रहा हूँ। ये जो दिन है ना जो मुझे मिले हैं तुम्हारे साथ, ये बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है, जैसे कि लक मेरे साथ है। तुम्हारे साथ कुछ टाइम और जीने का मौका मिला, वरना यहाँ से जाते हम अलग हो जाएंगे। विंग, ऐसा नहीं है कि मैं मिलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है कि दूर हो जाऊँगा, लेकिन मैं उस तरीके से जैसे अभी तुम्हारे साथ रह रहा हूँ 24 घंटे तुम्हारे साथ हो, ये नहीं होगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, इसीलिए मैं इतना हड़बड़ा रहा हूँ, तुम्हें हर तरीके से महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें कराना चाहता हूँ खुद को। विंग, 24 घंटे तो नहीं रह सकता ना, जब तक कि शादी ना हो जाए। हाँ, मिलूँगा, कहीं बाहर मिलूँगा, हम बातें करेंगे। जब यहाँ से जाऊँगा तुमसे नहीं मिल पाऊँगा तो कॉल पे क्या करूँगा, बातें करूँगा ना। टच तो नहीं कर लूँगा, ये सब तो नहीं कर लूँगा। कॉलेज जाएंगे, देखेंगे एक दूसरे को, बातें करेंगे। वहाँ का मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँगा क्या नहीं, लेकिन उतना तो नहीं होगा ना विंग।
हम हर टाइम तो साथ नहीं रहेंगे ना। मैं तुम्हें छूने से पहले सोचूंगा ना विंग। क्या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ? क्या मैंने ज़्यादा सोच लिया? क्या तुम समझ नहीं पाए मेरे लव को, मेरे तरीके को? ऐसे ही चिंग भी थी, वो भी नहीं समझ पाई, और अब तुम। चलो, उससे मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमसे पड़ रहा है। तुम्हारी हर एक बात मुझे हर्ट कर रही है। ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें टच ना करूं? नहीं करूँगा। तुम चाहते हो हम बात करें? ठीक है, हम बात करेंगे। कोई बात नहीं, बताओ क्या बात करनी है। चलो कहीं बैठते हैं शांति से, हम बात करेंगे। ओके? विंग बस शॉकिंगली देख रहा था वांग जी को। वांग जी आसपास देखता है, तभी एक बेंच जैसी थी, ऐसे नॉर्मली शायद कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, वो अभी खाली थी। वांग जी जाके बैठ जाता है और कहता, आओ बैठते हैं। विंग वहीं खड़ा था फ्रीज होके। वांग जी कहता, बैठो, बात करनी है ना, मैं रेडी हूँ। विंग अजीब सा ऑकवर्ड हो जाता है। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे, और ये सब कुछ जानने के बाद अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इसलिए वांग जी इतना चिपक रहा था और इतना ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि टाइम कम है। विंग भी रियलाइज़ करता है कि हाँ, ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद कितना ही टाइम मिलेगा नहीं पता। वांग जी कहता है, कम। वो अपने साइड में पैट करते हुए बुलाता है और कहता है, आओ बैठो। क्या हुआ है, आप क्यों नहीं आ रहे? मैं बात करना चाहता हूँ, करो बात। विंग सर नीचे करता है। वांग जी अपसेट था बहुत ज़्यादा कि विंग ने उसे गलत समझा, कि वो सिर्फ उसकी बॉडी के पीछे भाग रहा है। वांग जी बस शांत हो जाता है। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास चल के आता है। विंग आके वांग जी के सामने खड़ा होता है। वांग जी सर नीचे करके बैठा हुआ था। विंग को बुरा लगता है, वो बिना सोचे समझे इतना कुछ बोल गया वांग जी को, और वांग जी के अंदर की फीलिंग्स समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हर टाइम। विंग थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करता है और काम डाउन करता है। विंग धीरे से वांग जी के चिन पे हाथ रखता है और उसे अप करता है अपनी तरफ। वांग जी विंग के फेस को देखता है, कुछ नहीं था उसकी आँखों में, मतलब बिल्कुल शांत, ना गुस्सा, ना कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। विंग कहता है, अभी के अभी शो यांग सीनियर को मैसेज करिए या फिर कॉल। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, क्या? विंग कहता, बोलिए कि आप और मैं जा रहे हैं, तो अब वो इस डोर को लॉक कर लें या अपने हिसाब से देख लें। वांग जी कहता, वांग जी सीधे फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। तभी शो यांग कॉल पिक करता है और कहता, हाँ वांग जी। वांग जी कहता, विंग और मैं जा रहे हैं, तुम देख लो, डोर को लॉक कर लो। शो यांग। तभी शो यांग कहता, ओके ठीक है। वांग जी कहता, टाइम लगेगा क्या? तभी शो यांग कहता, हाँ थोड़ी देर। वांग जी कहता, टेक योर टाइम, टाइम स्पेंड करो, ओके। तभी शो यांग कहता, ओके। वांग जी कॉल कट करता है। विंग कहता है, चलिए। वो धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी चुपचाप निकल लेता है। वांग जी समझ गया था कि विंग का मन नहीं है ना बात करने का, ना उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। यहाँ से जाने के बाद वो सीधे वन चौ को पकड़ेगा, उसके साथ घूमने निकल जाएगा। इधर विंग जाता है डोर तक, डोर ओपन करता है और सीधे वांग जी के हाथ को पकड़ के ले जा रहा था। जो शो यांग था वो कहता है, मैं आता हूँ, डोर को लॉक करके, ओके। तभी चिंग कहती है, ओके। उसके बाद शो यांग उठता है और सीधे जाता है, डोर को लॉक करता है, वापस से चिंग के पास आता है और उसके साथ बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है, किस वगैरह करता है। इधर विंग हाथ पकड़ के ले जा रहा था। तभी विंग कहता है, वो कॉल करो, पूछो कि कहाँ है वन चाओ सीनियर। वांग जी कहता, वांग जी हेड चेक करता और कहता, मुझसे ज़्यादा जल्दी इसे मुझे भेजने की, वन चाओ के साथ बाहर। सही है। वांग जी तुरंत ही फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और कहता, कहाँ पे हो वन चाओ? वन चाओ कहता है, मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पास में ही फॉरेस्ट प्लेस है, उसे देखने आया हूँ 2-4 लोगों के साथ, हमारे क्लास के हैं और कुछ जूनियर भी हैं। क्यों, क्या हुआ?
तभी वांग जी कहता, कुछ नहीं, पूछ रहा था तुम कहाँ हो, कुछ देर में तुम्हारे पास आऊँगा। विंग टाइट करके ग्रिप वांग जी के हाथों पे करता है और आंखें दिखाता है। वांग जी समझ नहीं पाता। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कुछ नहीं समझ पाता। वांग जी कहता है, ओके मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम एंजॉय करो, मैं अभी बिज़ी हूँ। विंग रिलैक्स होता है। तभी वेंचो कहता है, ओके अगर तुम्हें आना है तो आ जाना, ज़्यादा दूर नहीं है, स्ट्रेट आना, रोड क्रॉस करके सामने ही फॉरेस्ट है, हम यहीं आसपास ही टहल लें और यहाँ का व्यू देख रहे हैं। तभी वांग जी कहता, ठीक है फ्री होऊंगा तो आ जाऊँगा। तभी वेंचो कहता, विंग उससे टाइम का इशारा करता है कि पूछो। तभी वांग जी समझ जाता है। वांग जी कहता है, अब कितना टाइम लगेगा तुम्हें वापस आने में? तभी वेंचो कहता है, टाइम लगेगा, अभी तो निकले हैं, मे बी शायद 1 घंटा। वांग जी कहता, 1 घंटा। विंग ओके का इशारा करता है। तभी वांग जी कहता, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, ओके। वेंचो कहता, ओके, और फिर वांग जी कॉल कट करता है और कहता, ये क्या था, इस तरीके से क्या इशारे कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो टाइट करके हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे ले जाता है अपने रूम तक, जहाँ उनका रूम था। वांग जी चुपचाप जा रहा था, बिल्कुल लूज सी बॉडी करके, जहाँ भी विंग ले जाना चाहे उसे घसीटते हुए ले जा सकता है। वांग जी को खींचते हुए विंग रूम में ले आता है और डोर को ओपन करके वांग जी को पुश करता है। वांग जी अंदर आता है और हैरानी से देखता है। हालांकि वांग जी ज़्यादा इधर उधर डगमगाते हुए नहीं गया था, नॉर्मली अंदर आया था। विंग डोर को लॉक करता है। विंग कहता है, क्या कहा आपने, जाओगे उनके पास? वांग जी विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता, हाँ जाऊँगा, तुम्हें तो ये सब कुछ चाहते हो, तभी तो तुमने कहा पता करो कहाँ है वेंचो, जिससे कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से तुम्हारे पास से दफ़ा हो जाऊँ। विंग वांग जी के लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता, चुप करो, मैंने इसलिए कहा कि पता करो कि वो कब आएंगे। अभी 1 घंटा है मेरे और आपके पास। वांग जी विंग को हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता, मतलब क्या है? विंग धीरे से वांग जी के क्लोज आता है और उसके नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और कहता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया और आपकी बातों को भी नहीं। मुझे लग रहा था कि आपको बस मेरी बॉडी से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको समझने में गलती कर गया। अब समझ में आ रहा है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। विंग धीरे से वांग जी की चीक्स पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ करता है। विंग कहता है, ऐसे मुंह मत फेरो, मैं आपका ही प्यार हूँ, और हाँ मुझसे गलती हो गई, अभी मैं छोटा हूँ, इतनी जल्दी बातों को नहीं समझ पाता हूँ। मैं घबराता हूँ कि कहीं ये सब कुछ ज़्यादा हुआ और मुझे आपकी आदत लग गई तो, या फिर इतना सब कुछ करने के बाद आपका मुझसे मन भर गया और आपने मुझे छोड़ दिया तो, ये सब कुछ करने के बाद अगर ये प्यार ना निकला तो। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी आंखें बंद करता है और सोचता है, सच में इसकी फीलिंग गर्ल्स जैसे क्यों लग रही हैं, और इसकी बातें भी। बट वो विंग से नहीं कहता है, वरना विंग इरिटेट हो जाएगा। वांग जी चुप रहता है। विंग कहता है, मैंने ज़्यादा बोल दिया ना, मुझे माफ़ कर दो, बट ऐसे नाराज़ मत रहो। आपने कहा कि हमारे पास टाइम कम है और ये टाइम गुस्सा होके हम बर्बाद कर देंगे। 1 घंटा है, चिंग और शू यंग सीनियर बिजी हैं और वंचाओ सीनियर भी नहीं है। इस रूम में आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग वांग जी की बॉडी से अपनी बॉडी को क्लोज करता है, अटैच करता है, मतलब ऐसे टच कराता है, और उसके बाद उसे टाइटली हक करता है। विंग कहता है, मैं आपका हूँ, आप जो चाहें वो कर सकते हैं मेरे साथ। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर को पकड़ता है, उसे दूर करता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो तुम्हारी बॉडी का भूखा हूँ ना। तुम्हें ऐसे ही लगता है
तो क्या ज़रूरत है मुझे अपने करीब करने की? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ मेरी वजह से? अगर ऐसा है तो मत करो, मैं कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। विंग वांग जी के फेस को पकड़ के अपने टो पे आता है और तुरंत ही वांग जी के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। बट वांग जी बिल्कुल फ्रीज था, स्टिफ। विंग ट्राई भी करता है बट कर नहीं पाता। विंग कोशिश करता है और थोड़ी देर तक अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे प्रेस करता है, इधर उधर रब करता है, लेकिन वांग जी किस नहीं करता। विंग धीरे से दूर होता है। विंग सैड सा फेस बना के वांग जी की आंखों में देखता है। विंग कहता है, मुझसे मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं है, मैं आपको रोक नहीं रहा था, मैं तो बस बात करना चाहता था। वांग जी विंग से दूर होता है और बैठ जाता है बेड पे और कहता है, बोलो, कर रहा हूँ बात, जितनी बात करनी है करो। विंग तुरंत ही वांग जी की लैब पे आके बैठता है और कहता, नहीं वो तो हम यहाँ से जाने के बाद भी कॉल पे कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो मेरे साथ। वांग जी कहता, मुझे कुछ नहीं करना, उठो मेरे ऊपर से। विंग हटो। विंग कहता, नहीं नहीं हटूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप करो सब कुछ, मैं नहीं रोकूँगा, मैं नहीं चाहता आप खुद को रोको। मुझे नहीं पता कि कैसे प्यार महसूस कराया जाता है और कैसे किया जाता है, मतलब इस तरीके से भी। मुझे तो बस वो वैसे ही वाला प्यार पता था, बातों से, बिना टच किए। अगर ये भी प्यार होता है तो एक्सेप्ट है, अगर ये आपसे मिल रहा है तो एक्सेप्ट है, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। प्लीज़ नाराज़ मत होइए, ये टाइम जा रहा है, वो आ जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ ना वांग जी। विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और कहता है, माफ़ कर दो अपने विंग को, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, मैं ज़्यादा बोल गया, आई नो, अब नहीं बोलूँगा, माफ़ कर दो प्लीज़। मैं मैं अपसेट हो जाऊँगा अगर आप कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं रोकूँगा, कभी नहीं रोकूँगा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपनी कमर पर रखवाता है। विंग कहता, टच करो ना वांग जी, प्लीज़। वांग जी देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, जैसे कि मूड अपसेट हो जाता है और मन नहीं होता करने का, वैसा हो गया था। वांग जी अपने हाथ को हटा लेता है। वहीं कहता, क्या हो गया? वांग जी कुछ बोल भी नहीं रहा था। वहीं कहता, मैं आपका प्यार महसूस करना चाहता हूँ, सच में। आपने सब कुछ कह दिया और मुझे समझ में आ गया, अब मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, प्लीज़ वांग जी। विंग इमोशनल हो जाता है और अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग रोने लगता है। वांग जी देखता है विंग के फेस को। विंग तुरंत ही हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं रोकूँगा, प्लीज़ करो ना, मैं रोने लगूँगा, फिर चुप नहीं करा पाओगे। विंग टाइट करके वांग जी को पकड़ लेता है। विंग कहता, आई लव यू वांग जी, करो ना, वरना मैं सीनियर कहूँगा, वांग जी नहीं कहूँगा, और फिर कभी करने नहीं दूँगा। वांग जी आइज रोल करता है कि अभी भी विंग शर्त रख रहा है वांग जी के आगे। विंग कहता, करो ना, प्लीज़ करो, मैं चाहता हूँ आपको महसूस करना वांग जी। वांग जी विंग को टच नहीं करना चाह रहा था अभी के लिए, अजीब सा हो गया था वो, मतलब रोका टोकी उसे पसंद नहीं थी इन सब चीज़ों में, या फिर किसी भी चीज़ में उसे कोई टोक दे तो उसका मन हट जाता था उस चीज़ से। वही कहता, प्लीज़ वांग जी करो ना। वांग जी कर नहीं पा रहा था, मुश्किल हो रहा था। वो विंग को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। विंग के आंसुओं से वांग जी को बहुत फ़र्क पड़ रहा था। वांग जी अपने हाथों को आगे बढ़ा रहा था बट विंग को उस तरीके से टच नहीं कर पा रहा था। विंग की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। विंग और ज़्यादा ग्रिप को टाइट करता और कहता, करो सीनियर, मैं वांग जी नहीं बोलूँगा, करो ना। वांग जी आंखें बंद करता टाइटली और विंग को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करता है और विंग को अचानक से फ्लिप करता है, बेड के ऊपर आता है।